और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को लताड़ लगाई है। अदालत ने यह कहा है कि बापू के समर्थकों ने अहमदाबाद में लोगों का नुकसान पहुंचाकर शर्मनाक हरकत की है। कोर्ट ने आसाराम बापू को नुकसान की भरपाई करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गांधीनगर क्राइम ब्रांच को यह निर्देश दिया है कि अगर कोई नुकसान की शिकायत करता है तो पुलिस फौरन उसकी एफआईआर दर्ज करे। और इस समय हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता जनक दवे। जनक, और क्या कहा हाईकोर्ट ने? देखिए रुद्र, एक पीआईएल दर्ज हुई थी मीडिया पे जो हमला हुआ था और मोटेरा गांव जहां पर ये साबरमती आश्रम आया है, वहां के लोगों को जो नुकसान हुआ था उसके चलते एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा एक पीआईएल की गई थी। उस मामले की सुनवाई हो रही थी और आज कोर्ट ने बताया कि उस दिन जो भी हुआ वो काफी निंदनीय था और जो साधकों ने जो जिस तरीके का वहां पर हिंसा की थी और तांडव किया था वो भी निंदनीय जरूर था। और यहाँ तक कि आसाराम को एक फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने ये सीधे कहा है कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है वो फिजिकली हुआ हो या फिर किसी मिल्कियत को लेकर जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करे। साथ ही में लोकल क्राइम ब्रांच जो गांधीनगर के इलाके में जो लगता है ये पूरा इलाका, उनको ये निर्देश दिए कि जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी एफआईआर दर्ज करे, एक लिस्ट बनाए पूरा, और उसके बाद दूसरी सुनवाई जब मुलतवी रखी गई है उस पर आगे की सुनवाई होगी। पर यहाँ तक ये बहुत हाईकोर्ट का आज कड़ा रुख रहा और जिस तरीके से साधकों द्वारा जिस तरीके का नंगा नाच उस दिन खेला गया था उन सबको आसाराम के विशेष तौर पर लताड़ लगाई गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला आसाराम बापू के अहमदाबाद के आश्रम में है, जब बच्चों की मौत हुई थी उसके बाद साधक जो है आश्रम के वो सड़कों पर उतर आए थे, तोड़फोड़ की थी, यहां तक कि मीडिया वालों को भी नहीं बख्शा था। बिल्कुल, उसी को लेकर एक गैर सरकारी संगठन की ओर से एक पीआईएल नामजद की गई थी हाईकोर्ट में। पिछली बार भी सुनवाई थी, उस समय भी लग रहा था कि हाईकोर्ट में काफी कड़ा रुख था और सीधा आज हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए ये कहा कि जो भी साधकों ने किया वो काफी निंदनीय थे और उस घटना की भी उन्होंने निंदा की। और फोर्थ एस्टेट मीडिया का भी जिक्र किया कि मीडिया एक फोर्थ एस्टेट वहां कहा था और जिस तरीके का हमला किया गया था, सब पत्रकारों को पीटा गया था और उनकी जो ओबी वैन थी अपनी भी ओबी वैन को वहां पर तोड़ा गया था। तो ये जो सरेआम नंगा था उसको काफी निंदा की और लोकल क्राइम ब्रांच को आदेश दिए हैं कि जो लोग जिनकी एफआईआर वो नुकसान हुई है वो अगर एफआईआर के तौर पे आके दर्ज कराना चाहते हैं तो एफआईआर ले और उसकी जो मिल्कियत को नुकसान है उसका आंकड़ा बनाए और ये आंकड़े के बाद हाईकोर्ट दोबारा जब उसकी सुनवाई होगी उसमें आदेश देगा कि जो उनको नुकसान है वो आसाराम भरपाई करे। जी बिल्कुल, और जनक, साफ तौर पर यहाँ पर आसाराम बापू की छवि को एक बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से पहले आश्रम में उन बच्चों की मौत होती है और फिर उसके बाद तोड़फोड़ की जाती है और फिर अब खुद हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है, जो भी तोड़फोड़ हुई थी। बिल्कुल रुद्र, एक के बाद एक जो घटनाएं सामने आ रही है जिससे पूरा उनकी नीति रीतियों को लेकर आसाराम की जो आश्रम से जुड़ी जो नीति रीतियां हैं उन पर सवाल उठने अब शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि जो गुरुकुल चलाए जाते थे वहां पर भी अभिभावक अब बच्चों को उठाने लगे हैं और एक जो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से और यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षा विभाग की ओर से अब आदेश दिए जा रहे हैं कि उन जो गुरुकुल है वहां पर भी अब निगरानी रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसता जरूर नजर आ रहा है, एक के बाद एक जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। रुद्र जी बिल्कुल, जनक, अब चूंकि ये पूरा मामला अहमदाबाद के उस आश्रम से जुड़ा हुआ, तो एक बार हमें फिर से आप बताएं क्या कुछ घटना घटी थी और फिर उसके बाद किस तरह से सड़कों पर तोड़फोड़ की गई थी। देखिए, तकरीबन जुलाई की 3 तारीख का ये वाकया था जब दीपेश और अभिषेक जो बच्चे थे वो गुरुकुल आश्रम से लापता हुए थे और उनकी लाश 4 जुलाई की रात को मिली थी और 5 तारीख के बाद ये उनकी जो लाशें मिली थी उन पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। पुलिस ने हालांकि प्राथमिक रिपोर्ट ये दर्ज की थी कि दोनों बच्चे नहाने गए थे और उसके बाद डूबने से मौत हुई, पर धीरे धीरे जो ये कयास पुलिस के थे वो लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे और उसका विरोध होना शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं लोग जरूर ये महसूस कर रहे थे कि इस तरीके का घटनाक्रम नहीं हो सकता। शुरू से लिपापोती की गई थी मामले की जांच को लेकर और उसके बाद सीआईडी क्राइम को दी गई थी। इसी बीच में लोग सड़कों पर उतरे थे, जो भक्त थे आसाराम के वो भी सड़कों पर उतरे थे, विरोध प्रदर्शन किया था और स्वयं वो लोग सड़कों पर उतरे थे। अहमदाबाद बंद रहा था, गुजरात बंद रहा था। यही गुरु पूर्णिमा का दिन था, तब जाकर लोगों ने आश्रम को घेरा डालने की कोशिश की थी। तब साधकों ने भी लोगों को सामने मोर्चा संभाला था और काफी तोड़फोड़ की
की थी। तो ये कुल मिलाकर ये पूरा वाकया था जिसको हाईकोर्ट ने आज काफी गंभीरता से लिया है। बिल्कुल, और गुजरात हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से इसे लिया है और आसाराम बापू को लताड़ लगाई गई है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि बापू के समर्थकों ने जिस तरह से अहमदाबाद में लोगों का नुकसान पहुंचाया वो एक शर्मनाक हरकत थी और कोर्ट ने आसाराम बापू को नुकसान की भरपाई करने की हिदायत भी दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गांधीनगर क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया है कि अगर कोई नुकसान की शिकायत करता है तो पुलिस फौरन उसकी FIR दर्ज करे।